हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में डीडीएस क्लासेस में। आज हम जो सब्जेक्ट लेके आए हैं वो है बीएड का सब्जेक्ट विद्यालय में निर्देशन तथा उपबोधन। तो इस सब्जेक्ट के काफ़ी सारे नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपको आज के इस क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप पीडीएफ जो है वो क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे प्रश्न जो है आज का कि निर्देशन का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे, पहले हम हेडिंग डालेंगे निर्देशन का महत्व, जिसके अंतर्गत लिखेंगे कि निर्देशन के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है भावात्मक समस्याएं। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयों से भावात्मक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्देशन ही उनमें भावात्मक स्थिरता पैदा करने में सहायक होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम हमको भावात्मक यानी इमोशनल रूप से भी कमज़ोर करती हैं। तो निर्देशन जो है हमें भावात्मक स्थिरता पैदा करता है जब हम इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं। ठीक है, तो एक हमारा पॉइंट ये हो गया। सेकंड है अपव्यय व अवरोधन। तो हमारे देश के शिक्षा जगत से संबंधित बड़ी समस्या अपव्यय एवं अवरोधन की है, जिसके कारण अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अपव्यय एवं अवरोधन के कारणों का पता लगाकर निर्देशन द्वारा इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अगर शिक्षा की बात करें तो जो अनिवार्य शिक्षा है, जो बच्चों को दी जाने की बात कही गई अनिवार्य शिक्षा, उसमें अपव्यय एवं अवरोधन की कमी से जो है वो शिक्षा पूर्ण नहीं हो पा रही है, उसका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम अपव्यय एवं अवरोधन के कारण का पता लगा लें तो हम निर्देशन की मदद से इस समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है व्यवसायों में विविधता। तो आज के वैज्ञानिक और औद्योगिक युग में व्यवसायों की विविधता के साथ हर कार्य में इनकी मांग में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति व्यवसाय चयन और उसमें प्रवेश के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की समस्या का सामना करता है। ऐसी परिस्थिति में निर्देशन की आवश्यकता का पता चलता है। यानी आज आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो औद्योगिक रूप से हो गई है और वैज्ञानिक रूप से हो गई है। यानी सारी चीज़ें वैज्ञानिक और औद्योगिक इन्हीं के चारों तरफ घूम रही हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू कर रहा है तो उसके लिए उसमें चयन कैसे करें, उसके लिए कौन कौन से प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, हमें प्रवेश कैसे लेना है, अगर हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं व्यवसाय से रिलेटेड, तो उसमें हमको बहुत सारी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर निर्देशन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो हमें इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है शिक्षा को रोजगार परक बनाने में। तो वर्तमान में शिक्षा को रोजगार परक बनाने के बहुत प्रयास हो रहे हैं ताकि व्यक्ति शिक्षा के उपयोग से रोजगार कर सके तथा अपना जीविकोपार्जन कर सके। ऐसे में बहुत सी समस्याएं आती हैं जिसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि अब अगर कोई भी एजुकेशन लेता है तो उसका एक मोटो जरूर रहता है कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, कोई रोजगार करना है हमको, यानी अपना जो है रोजी रोटी चलानी है, जीविकोपार्जन करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या हमको इस फील्ड में भी देखने को मिलती है, जिसके लिए निर्देशन की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो यहाँ पर भी निर्देशन की आवश्यकता हमें बहुत देखने को मिल जाती है। पांचवा हमारा है जीवन अधिक व्यवशील। तो मानव की इस भौतिकवादी युग में आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि आय से अधिक खर्च में वृद्धि हो रही है, जिससे परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की झूठी सान में व्यक्ति ऋणों तले दबने लगता है। ऐसे लोगों को निर्देशन द्वारा जीवन जीने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि अगर हम आज की बात करें तो आज अगर हम सभी चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छा दिखे, अगर समाज में भी हमारा जो ओहदा है वो अच्छा अच्छा रहे। तो हमें अगर आज की बात करें तो महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि हम आर्थिक रूप से हमको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली यानी एक जनरल फैमिली की बात करें तो आय की प्रॉब्लम हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और हम
अपने आप को अगर प्रतिष्ठित दिखाना चाहें समाज में, तो हम अगर हमको हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमको ये दिखाना है कि हम अच्छे हैं या फिर हम अच्छे घर से हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ सारा सामान रहे। उसके लिए हम ऋण वगैरह लेते हैं, यानी किसी से लोन लेते हैं या किसी से उधार लेते हैं, तो उसके जो है पैरों तले हम दबते जाते हैं। ऐसे जो जीवन है इसमें हमको निर्देशन काफ़ी हेल्पफुल करता है कि जीवन कैसे जिया जाए, यानी जीवन जीने की जो कला है उसमें हमको निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक हमारी इस वजह से भी हमको निर्देशन की आवश्यकता पड़ जाती है। छठा हमारा है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। तो समाज में हो रहे परिवर्तन से समाज में प्राचीन मूल्यों के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना हो रही है। ऐसी परिस्थिति में युवकों का जीवन द्वंद्वमय हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में उचित मूल्यों को जीवन में धारण करने में नवयुवकों की सहायता करने में निर्देशन की उपादेयता स्पष्ट है। यानी जो भी सामाजिक मूल्य हैं उसमें अगर बात करें तो हमेशा हम नए मूल्यों को पुराने मूल्यों के स्थान पर रखते हैं, जहाँ पर कि हमको ऐसी परिस्थितियों में युवकों का जो जीवन है वो हमेशा द्वंद्व में रह जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में निर्देशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सातवां हमारा है वैयक्तिक भिन्नता। तो विश्व में कोई दो व्यक्ति मनोशारीरिक गुणों में समान नहीं होते हैं। इस भिन्नता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति पृथक पृथक क्षेत्र में विविध प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। इन वैयक्तिक समस्याओं के कारण निर्देशन का महत्व बढ़ गया है। यानी अगर बात करें हम अगर इंसानों की, तो आपको पता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, और भिन्नता इतनी है कि उसे हर क्षेत्र में अगर देखें तो उसे अलग अलग व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति को अलग अलग समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हैं। तो अगर ये जो व्यक्तिक भिन्नता है इसके कारण भी हमको अलग अलग निर्देशन की जरूरत पड़ती है। यानी आप एक ही निर्देशन हर व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। अलग अलग व्यक्ति की समस्या अलग अलग है, तो हमको उस अलग अलग व्यक्ति के अनुसार ही निर्देशन देना पड़ेगा। तो व्यक्तिक भिन्नता का भी हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आठवां हमारा है समाज की जटिल प्रकृति। तो वर्तमान समाज बहुत ही जटिल हो गया है। इस प्रकार के जटिल समाज में व्यक्ति समायोजन संबंधी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं के समाधान में निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि आज को जो वर्तमान समय है, वर्तमान जो समाज है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रकृति का है। यहाँ पे हमको बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान में हमको निर्देशन की जो ज़रूरत है वो पड़ती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया हमारा आठवां पॉइंट। नौवां हमारा है वैयक्तिक आवश्यकताएं। तो इसमें हम लिखेंगे निर्देशन व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करता है। व्यक्ति को उसकी क्षमताओं का ज्ञान कराकर उसके विकास में निर्देशन सहायक होता है। व्यक्ति के पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने में निर्देशन का सहयोग महत्वपूर्ण है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है, आपको पता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो क्षमता है उसका जो ज्ञान है वो अलग होता है। तो उसके विकास में यानी हर व्यक्ति के ज्ञान के विकास में, हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमको अलग अलग निर्देशन की आवश्यकता भी पड़ती है। तो इस वजह से निर्देशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें किसी व्यक्ति की, तो किसी भी व्यक्ति के पारिवारिक जो जीवन है उसको भी सुखमय बनाने में हमें निर्देशन का सहयोग लेना ही पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देखी। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि निर्देशन का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।